हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। दोपहर का बज गया 2:30 या 3 बजे शायद तक, और अभी बारिश हुई है हमारे यहाँ पे। सावन की पहली बारिश हो रही है। देखो 2 बजे हैं, सावन की पहली बारिश हुई है। उधर देखो शिवांश और इधर देखो मैं। ये लोग बैठे हैं अंदर। ये देखो ये लोग अंदर बैठे हैं। सावन का पहला मतलब सावन की पहली बारिश हो और अंदर बैठे रहे तो क्या मजा है। हमको बुलाया मैं पर ये देख साड़ी भीगी पूरी। पता है नहाने का मन ये इतनी देर बारिश आती है, चेंज करें जब इतनी देर में बारिश चली जाए। ये सोच के मैंने सोचा चलो चेंज करने का झंझट खत्म, आज तो चलते हैं ऐसे ही। और मैंने मौके का फ़ायदा उठाया। रोमांटिक, यह बात सही कही, घना रोमांटिक। नाड़ में दर्द क्यों होगा, बारिश तो एंजॉय तो करा मौसम में। तो लो जी, बहुत दिन हो गए सोचते हुए। आज करने हैं चने साफ और गेहूँ साफ। गेहूँ ख़त्म हो गए, गेहूँ साफ कर लेती हूँ। और शर्मा जी को, शिवांश रुक जा, शर्मा जी कहाँ मिला आपको ये हमारी पत्नी की करतूतें दिखी हमें। कहा था नीचे गेहूं के कट्टे, चने के कट्टे में छुपा के रखा हुआ था। मैं हमेशा अगर परफ्यूम यूज करता हूँ तो यही करता हूँ, बाकी नहीं तो बदबू आती है। लाइट है रे ये काफ़ी। और मैंने इसको चने में छुपा दिया था, लेकिन आज मिल गया इनको। अरे बाबा शिवांश, मत करने को नहीं आऊंगी, देख लो। ताड़ कर दिया तो अच्छा ठीक से तुम पर वो है आपका नाम। तो जी यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ गेहूँ साफ़ करने के लिए। और ज़्यादा नहीं, मेरे से ये आधी बाल्टी से थोड़ा सा ऊपर होगा, इतना गेहूँ मैं साफ़ करूँगी। और इतना जो गेहूँ है ना वो मेरे को 15 से 20 दिन तक मेरे घर में हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक टाइम चावल बनाते हैं तो थोड़ी सी रोटी जो होती है ना तो मतलब रोटी तो एक टाइम ही बनती है, तो फिर गेहूँ कम लगता है और बच भी जाती हैं बहुत सारी। जैसे गाय को, कुत्ते को, इनको डालते हैं ना, नहीं तो और भी कम लगता है। तो मैं यहाँ पर गेहूँ साफ़ करने बैठी हूँ। और मेरे पास कट्टा जो है ना, नहीं मैं पहले कर लेती, जिसमें मैंने डाल रखे है ना, ये मेरे पास था नहीं। ये अभी जैसे कि हम लोग किराने का सामान लेके है ना, उस दिन मैं लेकर आई। और मैंने ये छलना भी जिसमें मैं छान रही हूँ ना, ये भी मैंने नया मंगवाया है। दोनों ही मैंने इस तरीके से मतलब समझ लीजिए यहाँ पर गृहस्थी नहीं बस रही है, तो छोटी छोटी सारी चीज़ें अब आएंगी, धीरे धीरे करके लेकर आनी पड़ेंगी। और हाँ, मैं एक चीज़ और आप लोगों को कह दूँ, फिर आप लोग कमेंट करोगे, पहले ही बता देती हूँ कि मैंने बिछिया नहीं पहन रखी है। अब मैं पहन लूँगी, क्योंकि मैंने मतलब एक बार मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, उस टाइम निकाली थी। और उसके बाद में आप सब जानते हो ना, अब प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई है, लेकिन मैं थोड़ी आलसी किस्म की हूँ। आलसी क्या, इन मामलों में आलसी हूँ। मुझे ये सब चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मतलब सजने संवरने का कम ही शौक़ रखती हूँ। तो अब ये वैसे तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिछिया हो गई, मंगलसूत्र हो गया, ये कोई सजने संवरने के साथ साथ इनके अलग ही एक मायने होते हैं। तो मुझे ये पहननी है। और मुझे पता है ये याद आती है, कब याद आती है जब मैं कहीं जा रही होती हूँ, फिर मुझे ये रहता है कि चलो निकालने का झंझट है, निकालेंगे पहनेंगे, निकालेंगे पहनेंगे, यहीं पर बात सारी अटक जाती है। और फिलहाल पता है, मैं जब ये गेहूँ साफ़ कर रही थी ना, उस दिन मेरे बहुत ज़्यादा चेस्ट में दर्द हो रहा है। मतलब कि जो पसलियाँ होती ना, दोनों पसलियों में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द है, दोनों जगह पे इतना भयंकर दर्द आया हुआ है कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। अभी भी मैं वॉइस दे रही हूँ ना, जब मेरे 2 मिनट भी मैं एक जगह पर अपने आप को नहीं रख पा रही हूँ। मतलब मैं लेटना चाहती हूँ तो लेकिन दर्द होता है, ऐसी कुछ हालत हो चुकी है। और इसी के कारण मेरे व्लॉग भी कुछ अच्छे से नहीं बन पा रहे, क्योंकि जब हमारी तबीयत जब मतलब डाउन रहती है ना, तबीयत में कुछ गड़बड़ रहती है, तो हम उतना प्रॉपर आराम से काम कर नहीं पाते। और आप इसमें देखेंगे, ये जो क्लिप है ना, इसमें देखेंगे कि मैं बार बार है ना सीधे अपने आप को सीधे करने की कोशिश करती हूँ, फिर थोड़ा सा मुड़कर काम करती हूँ। मतलब तो यूँ हो रहा है कि पता नहीं मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ। ये देखो अभी मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट किया ना अपने आप को,
ऐसे हो रहा है जैसे ये नीचे जो दोनों साइड में एक्सरे में जो हड्डियाँ नहीं आती हैं अपने, इनमें दोनों में पता नहीं क्या हो गया हो, ऐसे इन दोनों में दर्द, आगे की साइड और पीछे की साइड, दोनों साइड में इतना भयंकर दर्द है, बस पूछो ही मत आप लोग। और आप लोग है ना कई चीज़ें ऐसी कहोगे कि दीदी आप बार बार रिपीट करते हो, तो यहाँ पर अपने आप से जब बतियाना होता है ना, तो कई चीज़ें जो होती है ना वो रिपीट हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि आप सामने हो नहीं, तो मैं अकेले जब अपने आप से बात करती हूँ और आप लोगों को सोचती हूँ कि आप लोग मेरे सामने हो और आप मेरी बातें सुन रहे हो, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट होती हैं, और रिपीट होती हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ध्यान रखूँगी आगे से। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, आप लोगों के कमेंट मेरे को याद आते हैं जैसे ही वो चीज़ मैं कोई रिपीट करती हूँ तब। और यहाँ पर जा रहे हैं शर्मा जी चने का बेसन बनवाने के लिए, और आप में से कई कमेंट ये भी आएंगे कि आपने दाल बनवा करके बेसन क्यों नहीं बनवाया। तो ये मैं पकौड़ियों के लिए ये बेसन बनवा रही हूँ, और दाल बनाने के लिए मेरे पास चक्की नहीं है, हाथ की जो चक्की होती है वो। और सेकंड थिंग, हमारे गांव में जैसे छिलके समेत बेसन पिसवाते हैं, उसकी पकौड़ियाँ बनाते हैं, काफ़ी टेस्टी लगती हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा चलो छिलके समेत बनवा लेते हैं, फिर छानेंगे तो उसमें छिलका तो वैसे भी निकल जाएगा। लो जी, इतनी देर में मेरा गेहूँ साफ़ होना और चने साफ़ होना ये काम हुआ है। गेहूँ तो इसलिए साफ़ किए ना, गेहूँ तो जल्दी साफ़ हो गए थे, और चने साफ़ होने में बहुत टाइम लग गया। चने में ना छोटे छोटे एक एक दाने चुगने पड़ते हैं ना, वो होते हैं राई के से छोटे छोटे, कचरा ज़्यादा था चने में। तो अब मैं यहाँ से कचरा फैला हुआ है वो साफ़ कर लेती हूँ। नैनी पढ़ाई कर रही है, देखो मैं कई बार कह चुकी बेटा धूप में बैठी है, थोड़ी उधर बैठ जा, इधर की साइड डाल चेयर। और यहाँ पर आ गए हैं किचन में, मैं बना रही थी पकौड़ियाँ, और बाद में नैनी अपने आप फ़ोन लेके रख के आई, मतलब कैमरा उठाया उसने और वो शूट करने लग गई। तो फिर मुझे याद आया, अरे इसने तो अच्छी बात की कि मेरा थोड़ा सा व्लॉग शूट हो गया। तो यहाँ पर मैंने बच्चों की पकौड़ियाँ पहले बनाई हैं, करी पत्ता इनमें डाल दिया है। अभी मैं डाल रही हूँ सॉस, जो कि नैनी खाएगी, शिवांश नहीं खाएगा, शिवांश का बंद है। नैनी को काफ़ी अच्छा लगता है सॉस के साथ पकौड़ियाँ खाना, और बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी पकौड़ी बनाओ, क्योंकि बेसन अभी पिसवा करके लाए थे। और इस बेसन से ना थोड़ा सा डार्क कलर तो आ सकता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है पकौड़ियों का। मतलब पहले के मुकाबले जो मार्केट से बेसन लेकर आते हैं ना, उसमें और इसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो लोग घर का पिसा बेसन खाते हैं ना, उनको समझ में आ जाएगा। और पता नहीं आप लोग मेरी जो मैंने आप लोगों को तकलीफ़ बताई वो समझ पाए कि नहीं समझ पाए, लेकिन अगर किसी के इस तरीके का दर्द होता हो तो मुझे बताना कि ये किस कारण से हो सकता है। और कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूं, मतलब कुछ डाउट्स हैं माइंड में, कुछ वो होता है ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग में घूमती रहती हैं। ऐसे मेरे भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही है, जिसके कारण से व्लॉगिंग में भी मन नहीं लग रहा। काफ़ी परेशान हूँ फ़िलहाल मैं। किसने बनवाई है पकौड़ियाँ? टेस्ट करके बता कैसी बनी है। लो जी, शाम के बज गए 8 और बच्चे कह रहे थे, रात के 8 समझ लो, बच्चे कह रहे थे मम्मी आज पकौड़ी नहीं बनाई आपने, बारिश भी हुई है। बारिश वैसे हल्की हुई थी, ज़्यादा तेज नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो बेसन पिसवाया ही था, बेसन पिस के है ना, तब इनको पकौड़ियाँ याद आ गई। मैंने कहा चलो फिर मैं पकौड़ी बना ही देती हूँ, पकौड़ियाँ बना रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए, बारिश का मौसम है। कौन कौन पकौड़ी बना रहा है आज के दिन बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वैसे बारिश के मौसम में सबके यहाँ पे पकौड़ियाँ बनती हैं। बच्चों की मैंने बना दी है 2 पाव। अब मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्ची, और रात के खाने में कुछ हल्का फुल्का चावल वगैरह ही बनेगा, दिन में भी चावल ही खाए थे। फिर मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मतलब व्लॉगिंग में भी मन नहीं लग रहा, तो रात को बस उतना ही शूट किया, उसके बाद में कैमरा नहीं उठाया। सुबह बस बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा। अब छोटा मोटा काम जो है उसको फिनिश करना है, जो घर का थोड़ा बहुत काम होता है। कभी कभी जब इस तरीके की तकलीफ़ हो जाती है ना, जैसे कहीं पेन होता हो, एक तो मेरे गर्दन में पेन बहुत हो रखा है, और एक ये पसलियों में पेन हो रहा है, तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हल्का हल्का फीवर हो। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं। अगर किसी के साथ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, या फैमिली में किसी के साथ रहा हो, तो मुझे बताना, थोड़ा सा राय देना कि क्या हो सकता है। और डॉक्टर के पास जाने से पता है मेरे को डर लगता है, क्योंकि डॉक्टर होते हैं ना, वो बिना बात के टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके और फिर दवाइयाँ देते हैं इतनी सारी।
तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि वहम हो जाता है दिमाग में, कई चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं लाइफ में। मेरे साथ हुआ भी था, वहम तो नहीं हुआ था, वो तो रियल घटना थी। लेकिन अभी मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में कोई भी परेशानी आए। मैं सोचती हूँ कि नॉर्मली घर में कोई भी सामान है उससे मैं अपनी परेशानियाँ, ये जो तकलीफ़ें हैं शरीर की, इनको सही कर लूँ। तो प्लीज़ मुझे बताना थोड़ा सा कि आप लोगों में किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या, और क्यों हो रहा है ऐसा। पसलियों में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, और ये मतलब सांस के साथ भी ये दर्द होता है जो पसलियों में होता है ना, जब सांस लेती हूँ जब भी ये तकलीफ़ होती है, तो क्यों हो रही है। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करेंगे। हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।